अगर एक्ट्स को हम देखें तो मेजर दो हेडिंग्स में उनको डिवाइड किया गया है। कंपनी रूल स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 टू 1858 एंड देन क्राउन रूल दैट इज फ्रॉम 1858 टू 1947. So when we discuss about company rule, so the first act we have is Regulating Act of 1773. इसके बेसिक फीचर्स ये हैं, मतलब पहले इस एक्ट के थोड़ा सा ग्लिम्स लेते हैं। दैट इज ये फर्स्ट एक्ट है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, ये फर्स्ट टाइम था जब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को हमने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ ऐसा पॉलिटिकल फंक्शन है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है दैट वी हैव टू लुक आफ्टर। तीसरा, ये फाउंडेशन है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में, तो ये फाउंडेशन ले करता है। तो जब हम इन एक्ट्स की बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है ये तो आपको बस ऐसे रीड कर लोगे तो भी चलेगा, बट व्हेन वी कम्स टू दीज पोर्शन ना, you have to memorize all these provisions by heart, to be honest by heart, because when you are going to give the exam na, you don't have time to recall those. So when you memorize all this by heart na, you immediately get the answer. No भाई ये तो इस टाइम पे हुआ था, ये तो इस टाइम पे हुआ था। तो बाय रीडिंग यू विल नॉट गेट दिस क्लियरिटी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि कंपनी रूल है, ठीक है, उसके अंदर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है जिसके तहत 4 प्रोविजंस हैं। तो 5 प्रोविजंस हैं, उनको पहले आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए एंड देन यू हैव टू लर्न ऑल दिस प्रोविजंस। कि हाँ अगर मैं रेगुलेटिंग एक्ट बोलूँ तो अच्छा ये था, जैसे कि पहला गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल को हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। देन और जो फर्स्ट बने थे वो लॉरेन वॉरेन हेस्टिंग थे, उनके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की। इसके बाद गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास को सबॉर्डिनेट डिक्लेयर कर दिया। तो ये आपको ना बिना बुक देखे सारे रिवाइज होने चाहिए पॉइंट्स बाय वन, ठीक है। और जहाँ पर फिर आपको वो पॉइंट क्लियर नहीं याद आ रहा है देन यू हैव टू गो बैक टू योर बुक्स कि हाँ क्या प्रोविजन था जो मैं काउंटेबल नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो आपको हर एक एक्ट को वैसे ही याद करना है। जैसे मैं जब रेगुलेटिंग एक्ट की बात करूँ तो इसमें बुक में आपके टोटल यहाँ पे मुझे 5 दिख रहे हैं तो आपको वो 5 के 5 ही पाँचों पूरा लर्न करना है बाय हार्ट। तो सबसे पहला एक्ट जो है वो है हमारा गवर्नर ऑफ बंगाल, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसका सबसे पहला प्रोविजन जो है वो ये है कि इस एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको हमने डिक्लेयर किया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके साथ ही साथ इनके लिए हमने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी क्रिएट की थी जिसमें 4 मेंबर थे जो क्या करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करेंगे। तो ऐसे जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो बने थे हमारे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इसी के साथ जो दूसरा प्रोविजन है इस एक्ट का वो ये बोलता है कि देखो पहले तो बॉम्बे मद्रास और आपका बंगाल ये तीनों ना इंडिपेंडेंट प्रोविजंस थे, इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से, सबके पास इक्वल राइट्स थे। लेकिन इस एक्ट ने बोला कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज है ना वो सबऑर्डिनेट होगा किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, अनलाइक अर्लियर। तो ये जो है क्या तो बोलते हैं जो इंडिपेंडेंस है बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की उसको लेकर के किसके पास ये सबॉर्डिनेट बना देता है बंगाल की। तीसरा ये बोलता है एक्ट कि हमको एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करना चाहिए जो कि स्टैब्लिश होता है 1774 में विथ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। तो इस बुक में तो ये मेंशन नहीं है बट एज ऑफ माई नॉलेज जो फर्स्ट सीजीआई थे चीफ जस्टिस थे वो थे हमारे एजिया इम्फे। ओके, देन मूविंग फॉरवर्ड, ये प्रोहिबिट करता है सर्वेंट ऑफ कंपनीज को इंगेज करने में, किसमें, प्राइवेट ट्रेड में, कि जो भी सर्वेंट्स है कंपनी के वो प्राइवेट ट्रेड में इंगेज नहीं होंगे। दूसरा ये बोलता है कि आपको किसी भी नेटिव से यानी कि वहाँ के रहने वाले वासियों से आपको ब्राइब नहीं लेना है। साथ ही साथ इसका जो 5th प्रोविजन है वो ये बोलता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर और स्ट्रेंथन करता है। कैसे, ये जो कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उनके रिवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के बारे में जो भी इंडिया में चल रहे हैं।
बेसिकली जब हम इन पांचों प्रोविजंस को देखें रेगुलेटिंग एक्ट की, तो पहला प्रोविजन हो गया